नमस्कार। सुबह 4 बजे उठना तो बनता है, लेकिन आज गिल्ट फ्री छुट्टी मिली एक्सरसाइज से। सुबह उठते ही भगवान जी को थैंक यू तो बोल दिया मैंने, फिर रिलैक्स होके मंत्र सुने, फिर आके करी भगवान जी की लाइट्स ऑन। बाहर आकर देखा सुबह इतनी मस्त हो रखी है। आज मुझे जल्दी निकलना है तो मैंने एक्सरसाइज स्किप कर दिया, पर घर का काम कर लिया है मैंने। मेरे पीछे से आज मिक्कू ने माऊ की वीडियो बनाई है, क्योंकि कल माऊ ने बना दी थी ना भाई की, तो आज इसने बनाई कि देखो मम्मा ये क्या कर रही है, तीनों अपने टॉयज़ को खाना खिला रही है। घर आते ही भूख लगी तो सबसे इजी मुझे यही लगा, मैंगो शेक। गर्मी है, मैंगो शेक कितना अच्छा लगता है, और बटर से सिकी हुई ब्रेड्स। ओहो, नमक और मीठा इकट्ठे खा रहे हो, अब ऐसे कितना कुछ अवॉइड कर सकते हैं। पर मेरा तो ये फेवरेट है, और संदीप ने तो मस्त होके खाऊंगी आज। शाम को जब पापा आए तो माऊ पापा के लिए पानी लेकर आ रही है। माँ पापा को पानी झूठा करके दे रहे हो, फिर मैंने पूरा ग्लास भर दिया था ना, फिर तो थोड़ा कम किया था। आज भी हम पापा के साथ फुटबॉल जाएंगे। फुटबॉल जाने से पहले माऊ मम्मा के लिए मैंगो शेक और बिस्किट लाई कि मम्मा आप ये ले लो, फिर आप दवाई ले लेना। मैं सोच रही हूँ कि मैं तैयार तो हूँ ही, तो मैं ही बच्चों को ले आती हूँ। अभी टाइम 7 बजने में 10 मिनट है, मैं पहुँच भी जाऊँगी। छोड़ने तो संदीप चले ही गए थे, है ना। वैसे तो मैं बोल सकती थी कि भाई मैं भी थक के आई हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, पर ऐसा नहीं हो सकता ना। संदीप बोलेंगे मैं भी थक के आया हूँ, मैं भी तो लेने जाता हूँ। तो इसलिए मैं सोचूँ थोड़ा संदीप खुश भी हो जाएंगे और बच्चों को ले आती हूँ फुटबॉल जाके। काम के लिए तो मैं मेट्रो से चली गई थी, पर अब मैं कार से जाऊँगी, क्योंकि मुझे अपने 2 फतूरों को भी लेकर आना है, और मेरा मन पेस्ट्री खाने का भी कर रहा है। आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर दोबारा से तैयार होकर आना हो तब बाहर निकलना मुश्किल है। अब जो पहले से कपड़े पहन रखे होते हैं तब तो हम आ जाते हैं, मेरे साथ तो ऐसे होता है। तो अभी तो मैंने कपड़े चेंज नहीं करे थे, तो मैं फटाफट से लेने आ गई हूँ, और संदीप भी खुश हो जाएंगे। देखो ये लेने चली गई है। बच्चों के अकेडमी में पहुँच चुकी हूँ, वेट कर रही हूँ, पर इन्हें पता नहीं है ना कि आज मैं लेने आऊँगी। इन्हें तो लगेगा कि पापा छोड़ने आए थे, पापा ही लेने आएंगे, तो मैं इन्हें ले ही आती हूँ उतर के ना। मैं अंदर होकर आई, कोई सा बच्चा मेरे साथ नहीं आया। कह रहे हैं शौर्य और यशु दीदी आए हुए हैं, तो हमें अभी खेलना है। तो मेरा तो पोपट हो गया, कह रहे अभी हम आधा घंटा और खेलेंगे। तो मैं सोच रही हूँ पास में ही ना पेस्ट्रीज मिलते हैं, मैं बच्चों के लिए पेस्ट्री ले आती हूँ। मैं आ गई हूँ मोल्ड्स बाय शेफ अल्बीना। ये है जनकपुरी मार्केट की एक कोजी कॉर्नर बेकरी, जहाँ मिलता है कुछ हटके। अगर आपको कम क्रीम, रिच येट लाइट पेस्ट्रीज चाहिए हो तो दिस स्पॉट इज अ हिडन जेम। यहाँ की फन फैटी वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट एंड ट्रूफल पेस्ट्रीज एकदम सॉफ्ट, ऑथेंटिक और टेस्टी हैं। मैंने चॉकलेट और फन फैटी लिया है, 139 रुपीज़ पर पीस है। ये एकदम पर्शियन फील विद इंडियन सोल है। ये है C4E मार्केट में। टाइमिंग्स हैं शाम को 6:30 से 10 o'clock। पेस्ट्रीज लेके मैं वापस ग्राउंड में जा रही हूँ बच्चों को पेस्ट्रीज खिलाने। जाके बच्चों का रिएक्शन देखूंगी, क्योंकि बच्चे 4 और पेस्ट्रीज 3, तो अब देखते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं। अरे बड़े प्यारे बच्चे हैं, चारों मिलके खा रहे हैं। 2 की बुआ हूँ, 2 की मम्मी हूँ, और चारों को बिगाड़ रही हूँ। तो आप कह रहे हो भैया गोल पोस्ट पे बैठे रह गए, फिर गोल हो गया, मुझे अकेले दोनों का सामना करना पड़ा। तो क्या हो गया भैया आप खड़े रह गए। चलो मेरे को बता दो पेस्ट्री कैसी है। बहुत अच्छी, चॉकलेट ज़्यादा अच्छी है। और वाइट वाला अभी टेस्ट नहीं करा ना तुम लोगों ने, वाइट वाला भी टेस्ट करके बता दो कौन सा बेटर है, ये भी बताना। किस में चॉकलेट ज़्यादा अच्छा है? ओके, लेकिन दोनों ही चॉकलेट है। हाँ वो एक वाइट चॉकलेट है और एक ब्राउन चॉकलेट है। एक डार्क चॉकलेट भी थी, वो मैं नहीं लेकर आई क्योंकि मुझे लगा कि वो कड़वी हो जाएगी। पेस्ट्री खा के तो इनका एनर्जी लेवल 2x हो गया है। अब तो ये फिर से खेलने लग गए हैं। अब घर कैसे लेके जाऊं इन्हें। ऑलरेडी 8:33 हो गए, पता है। तो हम चारों मिलके कभी टाइम पे भी घर चल पड़ा करो। हाँ तो अभी घर जाके खाना ही बनाना है, क्या बनाओगे? सोचेंगे। इन्होंने तो घर को भी प्लेग्राउंड ही बना रखा है पूरा का पूरा। आज हम गीता के ज्ञान में क्या करेंगे, जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ विकृति या शत्रुता के लिए कोई स्थान नहीं होता। अर्थ प्रेम से भरा हृदय व्यक्ति को विश्वास, प्रेम और सहयोग के साथ जीवन जीने का मार्गदर्शन करता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे 2 दोस्त हैं और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को पेंसिल दी और उससे वो टूट गई। अब जिसने पेंसिल दी वो गुस्सा करे तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। और वो बोले नहीं मुझे पता है तुमसे गलती से टूट गई, तो दूसरा बच्चा क्या बोलेगा, सॉरी, बोलेगा मैं आगे से ध्यान रखूंगा, है ना। तो ये क्या हुआ, जहाँ पे प्यार होता है वहाँ
वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता। जहाँ पे सच्चा प्यार होता है वहाँ माफ कर देते हैं एक दूसरे को, है ना, कभी नफरत नहीं करते। अच्छा, जैसे अब तुम दोनों आपस में झगड़ा करते हो तो फिर एक दूसरे की बात भूल के फिर आपस में खेलने लग जाते हो, है ना, तो ये क्या हुआ, ये सच्चा प्यार है। मम्मा डांटते तो नाराज थोड़ा हो जाते हैं, फिर मम्मा से बात करने लग जाते हैं। नानी तो कहती है कि झगड़े में भी प्यार छुपा होता है। हाँ, तो अभी हम एक और चीज सीखेंगे, चलो देखते हैं। नारायण नारायण। आज से हम अपने रूटीन में एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो है नारायण नारायण। नारायण कौन है पता है? एक भगवान जी थे। नारायण नारायण भगवान विष्णु को बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, अगर हम भगवान को याद करेंगे तो क्या होगा, वो आएंगे नारायण। वो आएंगे हमारे साथ रहेंगे, हाँ। है ना, हमें प्रोटेक्ट करेंगे। जब भी हम कहीं जाएंगे तो वो हमारे साथ रहेंगे। बिल्कुल। और नारायण नारायण बार बार बोलने से क्या होता है कि जो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो दूर हो जाती हैं, अच्छा। और भगवान की जो एनर्जी है वो हमारे साथ रहती है ना। और डर भागता है, हमें डर लगना बंद हो जाता है जब भगवान का हम बार बार नाम लेते हैं। इसका मतलब भगवान हमारे साथ हैं, तो हमें डर लगना बंद हो जाता और है। हमारा मन शांत भी हो जाता है। हाँ, मन शांत रहता है, डर नहीं लगेगा तो मन शांत होगा, है ना। हाँ। हम बुरा नहीं सोचेंगे, बुरी सोच से हम दूर रहेंगे, है ना। और अपने साथ हम भगवान को महसूस भी करेंगे। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से बोल सकते हैं? पहले हम उन्हें बोलते हैं नारायण कि आप हमारी तरफ देखो, है ना, हमारी तरफ देखो। दूसरा नारायण होता है कि भगवान जी को हम प्रेम से बुला रहे हैं, प्यार से बुला रहे हैं। ऐसे बोलते हो ना, जैसे अगर पापा को बुलाना, पापा पापा बोलते हो ना दो बार कि पापा। अगर पापा ने नहीं देखा, भाई पहले आप कोशिश करते हो कि पापा एक बार में देख लें, नहीं देखा तो फिर आप दोबारा बोलोगे पापा। उससे पापा को आप याद करके बुला रहे हो कि मेरे पास आ जाओ। तो ऐसे ही भगवान जी के लिए होता है। भगवान जी तो सबसे ऊपर है। देखो, हम कब बोल सकते हैं नारायण नारायण? बात ये भी है सुबह सुबह हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे हम गुड मॉर्निंग को और गुड इवनिंग और गुड नाइट को रिप्लेस कर दें। हाँ, है ना। और घर में हम बोल सकते हैं, रूल्स होते हैं। क्या हमें स्कूल में बोलना चाहिए? नहीं बोल पाएंगे, है ना। ऐसा लगेगा कि फ्रेंड्स मजाक ना उड़ाएं, पर घर में तो हम बोल सकते हैं, हाँ। है ना। और घर में हम आपस में सुबह उठ के बोल सकते हैं नारायण नारायण। और मैं बताऊं, हाँ बताओ। जब हम कहीं से आते हैं तब बोल सकते हैं नारायण नारायण, सुबह उठते ही नारायण नारायण। मम्मा आपको बोल सकती है बच्चों उठ जाओ नारायण नारायण, ऐसे कर सकते हैं ना। और खाने से पहले बोल सकते हैं नारायण नारायण, है ना, कि भगवान जी को हम एक थैंक यू दे रहे हैं, है ना। तब हम बोल सकते हैं नारायण नारायण। और जब आई थिंक डर लगे या चोट लग जाए, बिल्कुल, डर लगे तब भी बोल सकते हो नारायण अगर नारायण। चोट लग जाए तो भगवान जी हमारे साथ हो के अगर कुछ होए हाँ, तो वो हमारे संभाल ले, है ना। और और रात को सोने से पहले बोल सकते हैं नारायण नारायण। हाँ। धीरे धीरे हम जब बोलने लगेंगे तो हमें आदत हो जाएगी। बार बार भगवान का नाम लेंगे तो अच्छा होता है ना। तो हम इस तरीके से अपनी डेली लाइफ में नारायण नारायण को ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी मामू और मैंने मम्मा को बना के दिए हैं कॉर्नफ्लेक्स। ये थैंक यू। मम्मा कैसे बने? अच्छे बने। मम्मा से रोटी नहीं खाई जा रही थी ना, पर ये खाई जा रही है, सॉफ्ट हो गए। दूध मीठा मीठा हो गया ना। बुरा डाला है ना, बूरा और चीनी दोनों। बहुत टेस्टी लग रहा है। आज का गीता का ज्ञान खत्म। कल आप फिर आना हमारे फन एक्टिविटीज देखने। हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।